कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस डिविडेंड या अर्निंग्स के ऊपर बेस्ड नहीं होती। उनकी एक्सपेक्टेशंस बेस्ड होती हैं जो मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। बेसिकली जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट, जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट ऑफ रिटर्न है। अगर नॉर्मली आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो किसी भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, तो जो एवरेज रेट ऑफ जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में मिल रहा है वो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है। इसको हम KM से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रिस्क ऑफ कंपनी है, आपकी कंपनी कितनी रिस्की है, उसके वजह से उसमें कुछ प्रीमियम ऐड होता है। तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, प्लस आपकी कंपनी में कितना ज़्यादा रिस्क है मार्केट से। नाउ मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो KM है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट ऑफ रिटर्न है अगर मार्केट में कोई भी रिस्क नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंपनी किसी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है या फिर बैंक में FD कराई है, तो उसमें जो रिटर्न है उसमें कोई रिस्क नहीं है, आपको रेगुलरली रिटर्न मिलता रहेगा। रिस्क बेसिकली क्या होता है? रिस्क होता है फ्लक्चुएशंस इन अर्निंग्स, कि आपकी जो रिटर्न है वो कितना फ्लक्चुएट कर रही है। अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, किसी साल डिविडेंड मिला ही नहीं, अगले साल बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिल गया, तो जितनी ये फ्लक्चुएशंस होंगी मतलब उतना रिस्क है, ठीक है। और जितनी कम फ्लक्चुएशंस होएंगी मतलब हर साल आपको ऑलमोस्ट उतना ही मिले जा रहा है, वो मतलब रिस्क नहीं है। तो जो बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के या आपने FD कराई है उसमें क्योंकि रिटर्न सेम ही रहता है तो उसको हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्क बोलते हैं, नो रिस्क। तो उस बिना रिस्क के आपको मार्केट में कितना रिटर्न मिल रहा है। और सेकंड है जो मार्केट रिस्क है उसका प्रीमियम। आप एक प्रीमियम जोड़ देते हो इस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में, तो वो बनता है KM, ठीक है। और ये प्रीमियम कैसे निकालते हैं? जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट ऑफ रिटर्न है माइनस कर दो रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। ये आपका प्रीमियम हो गया। मतलब कि जितना फॉर एग्जांपल आपका मार्केट में रेट ऑफ जो रिटर्न है वो 10% है, जिसमें से 5% रिस्क फ्री है। मतलब बिना रिस्क के आपको इतना % चाहिए ही चाहिए, लेकिन मार्केट में कुछ रिस्क है, उस रिस्क की वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए और उसको बोलते हैं प्रीमियम। जो थोड़ा ज़्यादा आपने ऐड कर दिया है वो प्रीमियम है। और वो प्रीमियम कितना होगा? दिस माइनस दिस, जो 5% है, इस 10 का 5% तो ये है, बाकी 5% प्रीमियम है। प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए आप इसमें से ये माइनस कर दो।